अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसका ताल्लुक कॉम्प्लेक्स के साथ होता है और कॉम्प्लेक्स में जब एक लिगेंड्स को दूसरे लिगेंड्स के जरिए रिप्लेस किया जाता है तो उसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं और वो टर्मिनोलॉजी कभी हम कहते हैं कि ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल है ये कॉम्प्लेक्स या थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। इसी तरह फिर हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली स्टेबल है या काइनेटिकली अनस्टेबल है। या काइनेटिक के लिए हम दो और टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। जब हम थर्मोडायनामिक की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स दो तरह के हो सकते हैं, स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो सकता है और हमें अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे। जब हम काइनेटिकली बात करेंगे तो काइनेटिकली हम बात करते हैं कि हमें इनर्ट कॉम्प्लेक्स का जिक्र करते हैं और इसके साथ साथ हम लेबाइल कॉम्प्लेक्स का जिक्र करते हैं। अब कैसे हमें पता चलेगा कि काइनेटिक स्टेबिलिटी किससे ताल्लुक रखती है और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किससे ताल्लुक रखती है? काइनेटिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक कॉम्प्लेक्स के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से होता है। इसमें हम रिएक्टेंट्स और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ए में रिप्रेजेंट करता हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, इसमें एनर्जी डिफरेंस से होता है। अगर रिएक्टेंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट कहलाएगा, वो इनर्ट की तरफ जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स और उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसकी बहुत कम है, तो वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल नेचर की तरफ आएगा, उसको हम कहेंगे कि ये लेबाइल है। इसी तरह अगर हम स्टेबल और अनस्टेबल थर्मोडायनामिक के जरिए जिक्र करें तो थर्मोडायनामिक में जब भी आप डिस्कस करेंगे तो आप यहाँ पे डेल्टा जी पे फोकस करते हैं जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक है, ये डेल्टा जी हमारे पास अगर बहुत ही ज्यादा इसकी पॉजिटिव वैल्यू बहुत ही लार्ज आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लेकिन जिसकी डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव में कम आए या डेल्टा जी नेगेटिव में ये वैल्यू डेल्टा जी बढ़ती जाए नेगेटिव में तो वो वाला कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट स्टेबल है और प्रोडक्ट्स क्या है वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो इस वजह से डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, वो किस तरह ज्यादा है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी बहुत कम हो और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा हो और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम हो तो वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कि ये जो स्टेबल है और अनस्टेबल है, थर्मोडायनामिकली जब भी आप जिक्र करेंगे आप डेल्टा जी का जिक्र करेंगे, फ्री एनर्जी चेंज का जिक्र करेंगे, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में करेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, लेकिन किस तरह ज्यादा हो? रिएक्टेंट्स लो एनर्जी लेवल में होना चाहिए और प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी में, तो वो वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एनर्जी डिफरेंस की जब हम बात करेंगे, प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है और रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है? ज्यादा है, तो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा अनस्टेबल, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल कहलाएगा। जब हमने यहाँ पे देखा कि थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एनर्जी डिफरेंस से रखता है कि डेल्टा जी की वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में कम हो या फिर बहुत ज्यादा हो नेगेटिव वैल्यू में या नेगेटिव की तरफ जाए तो वो वाला कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का जो ताल्लुक हमारे पास है वो किस चीज से रिलेट करता है? काइनेटिक स्टेबिलिटी से। इनर्ट कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें लिगेंड्स की सब्स्टिट्यूशन 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले, यानी जिसमें लिगेंड्स 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेके सब्स्टिट्यूट हो जाए, एक लिगेंड दूसरे लिगेंड्स को रिप्लेस करते वक्त 1 मिनट से ज्यादा टाइम ले, तो उस कॉम्प्लेक्स को इनर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड्स की सब्स्टिट्यूशन 1 मिनट से कम टाइम में हो जाए, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो लेबाइल नेचर है इसका ताल्लुक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इनर्ट का ताल्लुक, ये काइनेटिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से होता है। इसमें हम रिएक्टेंट्स और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसकी एनर्जी डिफरेंस को देखते हैं
और जब हमने स्टेबल और अनस्टेबल थर्मोडायनामिकली देखा तो उसका ताल्लुक डेल्टा जी से होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एनर्जी डिफरेंस होता है। अब एक कॉम्प्लेक्स अगर काइनेटिकली थर्मोडायनामिकली अगर हम कहें कि एक कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल है, ठीक है, तो काइनेटिकली वो कॉम्प्लेक्स इनर्ट भी हो सकता है और काइनेटिकली वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और चीज़ है और काइनेटिक स्टेबिलिटी काइनेटिकली इनर्ट और लेबाइल और चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को अगर हम रिलेट करते हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी को हम रिलेट करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि इसका ताल्लुक रिएक्टेंट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एनर्जी डिफरेंस से रखेंगे और थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एनर्जी डिफरेंस को देखेंगे। अब अगर यहाँ पे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं तो यहाँ पे फोकस करें कि मेरे पास ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और यहाँ पे हम एक रिएक्शन करवा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट करो करवा, ठीक है, ये हमें मिल गई, ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। पहले तो आप जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है उसको देखें, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी है, ठीक है, ये और ये इनमें डिफरेंस है, इसको आप क्या कह देंगे, डेल्टा जी। आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी बहुत कम है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स काइनेटिकली थर्मोडायनामिकली वो क्या है, स्टेबल है। ये कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। लेकिन जब आप यहाँ से ताल्लुक रखते हैं, इसको देखते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, तो ये जितनी भी एनर्जी है ये आप लोगों के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको जोड़ दें इस एनर्जी को, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, ए से मैंने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट किया और ये रिएक्टेंट्स है। तो इस रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस को देखें, ये डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तब हम ये जो हमें काइनेटिकली जो टर्मिनोलॉजी देगा इसको हम कहेंगे कि ये काइनेटिकली इनर्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उससे हमें पता चल जाता है कि ये इनर्ट है या लेबाइल है। अगर इसका अपोजिट ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक और मैं इसी से रिलेट करूँ, मैं ये ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, ये इसमें आप देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी तो उतनी है, तो इसका मतलब है थर्मोडायनामिकली तो ये स्टेबल है। लेकिन चेंज किस चीज में आ गया, चेंज यहाँ पे जो आ रहा है वो इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इस कॉम्प्लेक्स की क्या है, कम है। काइनेटिकली तो ये स्टेबल है, थर्मोडायनामिकली तो ये स्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली ये क्या हुआ, लेबाइल, ठीक है। यानी काइनेटिकली आप देखेंगे कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और रिएक्टेंट्स में डिफरेंस को देखेंगे और थर्मोडायनामिकली स्टेबल में आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी डिफरेंस को देखेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकली स्टेबल है वो इनर्ट भी हो सकता है और वो लेबाइल भी हो सकता है। लेबाइल वो कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 1 मिनट से कम टाइम लगे लिगेंड्स को एक्सचेंज करने में, और इनर्ट कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगे लिगेंड्स एक्सचेंज करने में। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है। अब जब हम थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम थर्मोडायनामिक अनस्टेबिलिटी का भी जिक्र कर लेते हैं। थर्मोडायनामिक अनस्टेबिलिटी, ठीक है, जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास होता क्या है कि जिस तरह स्टेबिलिटी में 2 चीजें आ रही थी, तो इसी तरह ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स इनर्ट भी हो सकता है और ये लेबाइल भी हो सकता है। तो जब हम इस इनर्ट और लेबाइल को देखते हैं तो हम यहाँ पे फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे मेरे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारे पास इसका एनर्जी बैरियर आ गया, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। पहले तो स्टेबिलिटी देखें, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी को फोकस करें, ये रिएक्टेंट वो ये प्रोडक्ट हुए
ये प्रोडक्ट और ये वाले क्या हुए रिएक्टेंट्स। अब इन दोनों में देखें कि एनर्जी जो हमारे पास रिएक्टेंट्स की है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है कम है, तो इनके लिए डेल्टा जी क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिकली क्या हुआ अनस्टेबल, थर्मोडायनामिकली ये अनस्टेबल है। लेकिन अगर आप इसके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस को देखें रिएक्टेंट से, ठीक है, इसको रिलेट कर देते हैं, ये तो रिएक्टेंट्स है और इस तरफ क्या आ जाता है ये प्रोडक्ट्स है, सॉरी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और रिएक्टेंट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये रिएक्टेंट इस बैरियर को बहुत मुश्किल से पास करेंगे, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे इनर्ट। तो काइनेटिकली तो ये इनर्ट है लेकिन थर्मोडायनामिकली क्या है अनस्टेबल है, यानी ये कंपाउंड डिकम्पोज होगा लेकिन डिकम्पोज होने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस बैरियर को इसने पार करना है, तो इस बैरियर को पार करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा दिन लगेंगे। अब अगर इसका हम इसी को आगे हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक और इसको ड्रा कर लेते हैं, अब इसको हम रिलेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अब आप लोगों के पास जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी तो आप लोगों को इतनी ही मिल रही है, वो तो उतनी है, मतलब थर्मोडायनामिकली तो वो अनस्टेबल ही है। लेकिन जब आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस को देखते हैं, अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उस पहले वाले से क्या हो गई है कम हो गई है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स इनमें रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में जो डिफरेंस है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी उसमें जो डिफरेंस है वो क्या है कम है, तो ये क्या कहलाएगा लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इनर्ट और लेबाइल का थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का ताल्लुक, थर्मोडायनामिक और अनस्टेबिलिटी का ताल्लुक जब भी उसकी जिक्र करेंगे तो आप किससे इसको रिलेट करेंगे, आप डेल्टा जी से रिलेट करेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एनर्जी डिफरेंस को देखेंगे, अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी बहुत बहुत कम है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है तो वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा, और जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा हो और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत बहुत कम हो, या रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम हो लेकिन इतनी ज़्यादा कम ना हो। ठीक है, यानी डेल्टा जी की वैल्यू लो पॉजिटिव में आ जाए और डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में ज़्यादा बढ़ती जाए तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होगा थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होगा। काइनेटिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशंस में डिफरेंस को हम देखते हैं जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी होती है। अगर रिएक्टेंट्स और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा हो तो वो काइनेटिकली इनर्ट कहलाएगा रिएक्टेंट्स, और अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में एनर्जी डिफरेंस बहुत बहुत कम हो तो वो लेबाइल कहलाएगा। लेबाइल वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें 1 मिनट से कम टाइम लगता है लिगेंड एक्सचेंज करने में, और इनर्ट वो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी फिर इंशाल्लाह हम इसी को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे डिटेल में। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आप लोगों को। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।